हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। तो जो आज का करंट टॉपिक है वो ईरान वर्सेस इजराइल यूएसए कॉन्फ्लिक्ट ऑन स्ट्रेट ऑफ हार्मोन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये वॉर किस तरीके से स्टार्ट हुआ, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला लेक्चर। और याद रखिए कि ऑलरेडी मैंने स्टेट ऑफ हार्मोज पे एक लेक्चर ले चुकी हूँ जिसमें मैंने स्टेट ऑफ हार्मोज के बारे में हर एक चीज़ बताई है कि वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन क्या है, सारी चीज़ें बताई हैं। तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि स्टेट ऑफ हार्मोज कहाँ पर स्थित है, ग्लोबल जो मैप है उसमें कहाँ पर स्थित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वॉर के बारे में देखते हैं कि ये वॉर कब स्टार्ट हुआ। तो वॉर जो है 28 फरवरी 2026 को स्टार्ट हुआ। तो क्राइसिस कब स्टार्ट हुआ? क्राइसिस स्टार्ट हुए हैं 28 फरवरी 2026 से। सबसे पहले यूएसए और इजराइल ने एयर स्ट्राइक करी ईरान पर, जिसके कारण उनके सुप्रीम लीडर की मौत हो गई, खामनेई की डेथ हो गई। इसके बाद ईरान ने जो है रिटेलिएशन किया, वापस से ईरान ने जवाब दिया मिसाइल और ड्रोन अटैक्स के थ्रू। उसने यूएस बेस और इजराइल पर हमला किया। इसके बाद क्या हुआ कि स्ट्रेट हार्मोज क्राइसिस होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वो कहाँ स्थित है? तो ईरान और इजराइल के बीच में, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ के बीच में स्थित है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज क्या है अब देखते हैं हम। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सी रूट है जिसका जो एरिया है वो 39 किलोमीटर्स में ही फैला हुआ है। बहुत सकड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा माना जाता है इसको। इसको ऑयल चोक पॉइंट भी बोला जाता है, वर्ल्ड का ऑयल चोक पॉइंट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा सकड़ा रास्ता है ये, बहुत ज़्यादा सकड़ा सी रूट है ये, जिसपे से दुनिया का 20% ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ऑयल ट्रेड किया जाता है। इसीलिए ग्लोबल एनर्जी का लाइफ लाइन भी बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को। अगर ये बंद कर दिया जाता है किसी भी कारण से, वॉर के कारण से, तो पूरी दुनिया में जो है ऑयल क्राइसिस आ जाएंगे, गैस क्राइसिस आ जाएंगे, क्योंकि 25% एलपीजी भी कहाँ से जाता है? तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे जाता है। ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं डिस्प्यूट, जो ये डिस्प्यूट है वो किस तरीके से बढ़ा। तो यूएसए और ईरान ने ईरान पर यूएसए और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसका रिटेलिएशन किया किसने? तो ईरान ने क्या किया कि ईरान ने स्ट्रेट को बंद कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। सबसे पहले उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद किया, जहाज़ों को वार्निंग दी किस के थ्रू? तो ड्रोन अटैक के थ्रू जहाज़ों को वार्निंग दी, माइंस बिछा दी वहां पर, ताकि ईरान और इजराइल से, यूएसए और इजराइल से बदला लिया जा सके। शिपमेंट बंद कर दी गई पूरी तरीके से। इसके बाद यूएसए ने क्या किया? यूएसए ने नेवल ब्लॉकेज बना दिया। इसके बाद ईरान के जो शिप्स हैं वो यूएसए ने रोक दिया। इससे क्या हुआ? पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस आना स्टार्ट हो गया, बिकॉज बहुत सारे टैंकर्स जो थे, हंड्रेड्स ऑफ टैंकर कहाँ फंस गए? तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर फंस गए। इसके बाद वॉर का जो मेन रीजन है, वो मेन रीजन जो है, पहली चीज तो यूएस और ईरान की बहुत ज़्यादा पुरानी राइवलरी रही है, पुरानी दुश्मनी रही है। इसके बाद जो इजराइल है, इजराइल की क्या दुश्मनी है ईरान से? तो ईरान जो है वो इजराइल को नेशन ही नहीं मानता है। सबसे पहली चीज, ईरान इजराइल को कोई नेशन नहीं मानता। दूसरी चीज, हमेशा न्यूक्लियर थ्रेट देता रहता है। तीसरी चीज, इस्लामिफिकेशन, जो जिस तरीके से ईरान का इस्लामिफिकेशन हुआ है 1979 के बाद, तो थ्रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इजराइल को बढ़ गया है। इसीलिए क्या हो रहा है, न्यूक्लियर इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं इजराइल के
इसराइल को बहुत ज़्यादा डर है ईरान से न्यूक्लियर वेपन का, इसीलिए इसराइल जो है वो ईरान से हारना नहीं चाहता इस वॉर में। अगर इसराइल हार जाता है तो ईरान जो है वो अपनी मोनोपोली सेट कर सकता है मिडिल ईस्ट में, ये सबसे बड़ा डर है। डोमिनेंस सेट कर सकता है मिडिल ईस्ट में। नेक्स्ट पे चलते हैं, ईरान के सीज फायर के क्या क्या डिमांड है। तो सीज फायर का मतलब होता है युद्ध को या तो टेम्पररी रोकना या फिर हमेशा के लिए रोकना, तो परमानेंटली रोकना। तो 10 ऐसे पॉइंट हैं। सभी देशों द्वारा युद्ध पूरी तरह बंद करना। इसराइल ने क्या क्या 10 डिमांड रखी हैं कि सभी देश तो पूरी तरह जो है युद्ध बंद कर दें, मिडिल ईस्ट के सभी कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज फिर से खोला जाए। इसके बाद नेविगेशन सिक्योरिटी गारंटी दी जाए कि नेविगेशन सिक्योरिटी है वॉर के बाद, सीज फायर के बाद। इसके बाद वॉर रिपेरेशन या फिर हर्जाना, जो भी वॉर में नुकसान हुआ है ईरान को वो यूएसए और इसराइल दें। इसके बाद सैंक्शन जो जो यूएसए ने लगाए हैं वो हटाए, फिर यूएसए द्वारा फ्रीज किए गए एसेट को भी रिलीज किया जाए। इसके बाद ईरान जो न्यूक्लियर वेपन बोल रहा है वो अभी नहीं बनाएगा, मतलब कंडीशनली नहीं बनाएगा, अगर वो चाहे तो बाद में बना सकता है। इसके बाद इसराइल भी अटैक बंद कर दे, मतलब यूएसए भी बंद करे और इसराइल भी बंद करे। इसके बाद परमानेंट सीज फायर हो जाए, परमानेंट तरीके से ये जो युद्ध है वो बंद हो जाए। अगर बाई चांस मान ली जाती हैं ये 10 कंडीशन, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं ग्लोबली, पूरी दुनिया क्या क्या प्रॉब्लम फेस करेगी इन कंडीशंस के कारण। तो ग्लोबल शिपिंग पर ईरान का जो है कब्जा हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। वो किसी भी तरीके से कितना भी जो है टैक्स वसूल कर सकता है शिप्स से। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन खत्म हो जाएगा, ऑयल और फ्यूल महंगे हो सकते हैं। इसके बाद ईरान को जियोपॉलिटिकल पावर मिल जाएगी एक तरीके से। तो स्ट्रेट का मतलब ऑयल चोक पॉइंट है ये। अगर कंट्रोल ईरान के पास हुआ तो दुनिया को प्रेशराइज करना ईरान चालू कर देगा। इंटरनेशनल लॉज कमजोर हो जाएंगे। इसके बाद न्यूक्लियर इश्यूज प्रॉपरली सॉल्व नहीं होगा। मिडिल ईस्ट में पावर इम्बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद शिपिंग कॉस्ट परमानेंटली बढ़ सकती है, क्योंकि ईरान जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है, और ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। इन सारी डिमांड्स को अगर मान लिया गया तो ये टॉपिक हमने समझ लिया है किस तरीके से ईरान 10 पॉइंट्स ईरान ने रखे हैं, और स्टेट ऑफ हार्मुज क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 10 MCQ और देख लीजिए आप। ऑलरेडी 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ मैं करवा चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो देखना मत भूलना। बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs हैं और वो टॉपिक को और भी ज़्यादा अच्छे से मैंने आपको समझाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाक से ये 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। स्टेट ऑफ हार्मुज क्राइसिस कब स्टार्ट हुआ? तो फरवरी 2026 को स्टार्ट हुआ। ईरान ने स्ट्रेट क्यों बंद किया? तो वॉर रिटेलिएशन के लिए ईरान ने स्ट्रेट बंद किया। यूएस ने क्या एक्शन लिया? तो नेवल ब्लॉकेज किया। सीज फायर का मतलब क्या होता है? तो टेम्पररी वॉर को स्टॉप करना। इसके बाद सीज फायर मीडिएशन किसने किया या मीडिएटर कौन बना? तो पाकिस्तान बना। ईरान की डिमांड में क्या शामिल था? सैंक्शंस हटाना, वॉर रिपेरेशन और स्ट्रेट रीओपनिंग, ये सभी हैं ईरान की डिमांड्स में। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ऑयल प्रोडक्शन देशों का समूह है? तो ओपेक जो है ऑयल प्रोडक्शन देशों का समूह है। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के संबंध में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का क्या अर्थ होता है? बिना रुकावट इंटरनेशनल शिपिंग का अधिकार। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑयल ट्रेड रूट के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मुज किस क्षेत्र में है?
तो पर्शियन गल्फ रीजन में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्थित है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज आप पहले वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको उसमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, कहाँ स्थित है, कौन सी कंट्रीज के बीच में स्थित है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताई है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं उसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।